नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आयुर्वेद पे आजकल बहुत विज्ञापन आते हैं। नाभि के अंदर ये तेल डालो, ये बीमारी ठीक होगी। ये तेल डालो, ये बीमारी ठीक होगी। और 25-30 ml की शीशी के 300, 400, 500 रुपये, जबकि उनमें 10 रुपये का, 15 रुपये का तेल होता है। तो कोई वैज्ञानिकों ने, कोई चिकित्सा संबंधी बड़े डॉक्टरों ने इस चीज़ को खंडन भी नहीं किया कि नाभि के अंदर कोई चीज़ डालने से वो पेट के अंदर जाती है क्या। अब नाभि का शरीर से क्या संबंध है? जब गर्भावस्था में इंसान रहता है तो नाभि से जुड़ी हुई जो नलिका होती है उसी से ही उसको सारा भरण पोषण ये सब मिलता है और शिशु 9 महीने बाद जन्म लेता है। तो ये निशान भगवान ने क्यों दिया है, इस पे विचार करना चाहिए। जैसे पूरा पेट दिया है तो इस निशान को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन नलिका कटने के बाद ये निशान होता है। तो इसके अंदर आप कोई भी तरह का तेल डालेंगे तो उसके आसपास की जो अंदर की कोशिकाएं होती है वो सक्रिय होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक की थैली में अपन पानी भरते हैं गरम या बर्फ का, और उसको शरीर के जिस अंग के लगाते हैं तो उस अंग के उसकी अनुभूति होती है। इसी तरह से नाभीय प्रदेश पूरे शरीर की जो शिशु काल से रचना है उसका इन कोशिकाओं से ताल्लुक है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो नुकसान कोई नहीं, लाभ मिलता है, ऐसी बात भी नहीं कि वो बिल्कुल छूटे हैं। लेकिन कोई सा भी तेल आप नाभि में डालें आपको आराम मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं। आप इन लोगों से कोई तेल नहीं खरीदें। अब मैं आपको आज इस छोटे वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि फ़ायदा होगा, लेकिन पेशेंस रखना होगा और कम से कम 4-6 महीने तक डालने से। अब किस रोग में कौन सा तेल डालें? जिनका दिल कमज़ोर है, हार्ट कमज़ोर है, तो वो सरसों की तेल की 3 से 4 बूंद डालें, इससे ज़्यादा नहीं, बेकार इधर उधर बिखरेगा। तो इस तेल की जो तासीर होती है तो खून का दौरा तेज होगा और आपका दिल मजबूत होगा। जिन लोगों को मर्दानगी शक्ति जिनकी खत्म हो गई है तो उन लोगों को अपने नाभि के अंदर प्योर बादाम का तेल 4 बूंद, 3 बूंद
हर आदमी की नाभि का आकार थोड़ा छोटा बड़ा होता है, 5 बूंद, विशेष करके 3 से 4 बूंद। तो बादाम का तेल उसमें डालना चाहिए रात को सोते वक्त, दिन में नहीं। जब आपको सोना ही है उस वक्त असली बादाम का तेल डालना चाहिए। उनकी कोशिकाएं आपके शुक्राणु तक फैली रहती है, तो शुक्राणु मजबूत होते हैं। शुक्राणु की तादाद कम होती है तो उनकी तादाद बढ़ती है और आदमी को मर्दानगी शक्ति प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो बहन बेटियों के पीरियड में यदि कोई गड़बड़ है तो उनके लिए तिल का तेल ये डालना चाहिए, ताकि जो दर्द होता है पीरियड के अंदर वो नहीं होगा और हार्मोन्स जो है उनका संतुलन बना रहेगा। और इसी तरह जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको तुलसी का तेल डालने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। आगे बढ़ते हैं। कमर और घुटने का दर्द, यानी कि शरीर में कहीं भी दर्द हो तो तेलों का राजा तिल का तेल। वात व्याधि को दूर करने में तिल का तेल सबसे ऊंचा स्थान रखता है, अगर वो प्योर हो तो इसकी बूंदें डालने से हड्डियां मजबूत होती है और लोहे जैसी मजबूती प्रदान होती है, तो दर्द भी कम होते हैं। अगली जो बीमारी पेट में गैस जिनको बनती है तो हींग का तेल डालना चाहिए, तो उससे पेट के कीड़े भी मरते हैं, आंतों की सफाई भी होती है। हींग का तेल आपको घर पे ही बनाना चाहिए। अगर आप नहीं बना सकते तो बंदा हाजिर है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। असली हीरा हींग लाएं पंसारी से, 5 ग्राम के 150 रुपये लगेंगे। 5 ग्राम उस हींग को आप तवे पे रख के उसमें गाय का घी 5 बूंद डालें, यानी कि जरा सा धुआं निकलते ही फिर उसको उतार लें और चकले पे पीस के बारीक कर लें। हींग का शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उस हींग के पाउडर को 5 ग्राम पाउडर आपके पास है तो असली तिल का तेल 50 ग्राम उसके अंदर उसको डाल दें और करीब मंद आंच से 15-20 मिनट तक उसको पकाएं। जब आपको लगे हींग काली हो गई, पक गई, तो उसको कपड़े से छान लें। वो जो बची हुई हींग है उसको फेंके नहीं, काम मिले में आटे वगैरह में मिला लें, तो ये हींग का तेल तैयार है। इसके आपके सैकड़ों रुपए ले लेंगे बिना मतलब के, 10 मिनट में बन जाएगा। अगर तिल का तेल नहीं है तो जैतून का तेल ले लें। तो इसका इस्तेमाल से एक सुगंधीय वातावरण बनता है और धीरे धीरे आपकी पेट संबंधी गैस्ट्राइटिस और आंतों संबंधी रोग
वो ठीक होंगे। लेकिन किसी भी तेल के रिजल्ट देखने के लिए 1 महीना तो लगता है। इसके अलावा सिर में दर्द हो और माइग्रेन हो, माथा कमज़ोर हो, दिमाग कमज़ोर हो, गाय का घी असली इतना तो मिल ही जाता है। सामने निकलवा के घर में ही दूध 1 किलो लेके आप निकाल लेंगे तो 20-30 ग्राम उसका गाय का घी निकल जाएगा। तो रात को सोने से पहले 4 बूंद गाय के घी की लगाने से ब्लड प्रेशर कम रहेगा, सिर का दर्द कम रहेगा, माइग्रेन ख़त्म हो जाएगा। और अगर वही गाय का घी जिनके यहाँ अधिक है और वो सिर दर्द और माइग्रेन से पीड़ित हैं तो नाभि में तो लगाना ही लगाना। वो जो दूध पीते हैं उसके अंदर 1 चम्मच गाय का घी, 5 काली मिर्च का पाउडर, ये पीने से डाल करके शरीर के कई रोग ठीक होते हैं। माइग्रेन में और में सब में फ़ायदा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हर किसी से कोई इस तरह तेल नहीं खरीदें। देखो, आपकी इच्छा हो जैसे करें। मैं आपको लिए जो कर सकता हूँ वो बताता हूँ। मैं सरसों का तेल प्योर दे सकता हूँ, बादाम का प्योर दे सकता हूँ, तिल का प्योर दे सकता हूँ, तुलसी का तेल बिल्कुल प्योर दे सकता हूँ, हींग का तेल बना के दे सकता हूँ, और इतना देसी घी मैं दे सकता हूँ जितना नाभि में डाला जाए। और आप स्वयं करें तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। मेरा वीडियो देने का ये मतलब नहीं है कि मैं 2 रुपये कमाऊँ। यही है कि आप ठगा न जाएं। किस रोग में क्या चीज़ का तेल डालना है उसके ऊपर है। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।